गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। देखो, आज मैं आपको जितने टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ आज की मैंने अब तक आपको कितने टॉपिक पढ़ाए हैं, पहले वो बता देता हूँ। उसके बाद आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये बात क्यों बता रहा हूँ कि कई स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं कि सर अभी आप ये टॉपिक पढ़ाइए, अभी ये पढ़ाइए। तो पहले मैं उनको ये बता देता हूँ कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, आप लोग ये टॉपिक की क्लास ले सकते हो। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, सभी चैनल पर आप लोग ले सकते हो। तो देखिए, पहला टॉपिक था मैंने पढ़ाया था जो आपको वो नंबर सिस्टम टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद बात करें सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण और संख्या पद्धति करवा दी है। उसके बाद मैंने आपको करवाया था ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। फिर करवाया मेंजुरेशन, क्षेत्रमिति। मेंजुरेशन क्षेत्रमिति टॉपिक भी आपको कंप्लीट करवा दिया। और प्रॉफिट परसेंटेज प्रतिशतता टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिया है। और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि एवं बटा, यह टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। देखो, इतने टॉपिक, 6 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए। इन टॉपिक में से अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इन्हीं टॉपिक में मैंने जो पढ़ाया उनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब क्वेश्चन में इस तरीके के करवाए कि सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता जो इनमें से नहीं पढ़ाया मैंने, इन टॉपिकों में नहीं पढ़ाया। अब आज नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। हमारा नया टॉपिक क्या होगा आज? वो होगा एवरेज, औसत। एवरेज औसत होगा। तो औसत टॉपिक पढ़ते हैं। ये देखना, 6 टॉपिक आप अगर किसी स्टूडेंट ने ये टॉपिक नहीं पढ़े तो वो पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। इनकी सबकी रिकॉर्डेड क्लास है। आज नया टॉपिक है हमारा औसत, एवरेज। तो ये औसत क्या होता है? औसत के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, कई बार आप लोग बात करते हो कि क्लास के अंदर तो एवरेज बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे नहीं है। बोले एवरेज बच्चे, एवरेज का मतलब कि 20 के से बच्चे आए, ना तो ज्यादा है ना ही कम है। सरल भाषा में बात करें तो 20 के। तो बोले तुम्हारे नंबर कितने हैं? बोले मेरे नंबर तो ज्यादा नहीं है, एवरेज नंबर है। बस एवरेज नंबर उसके 20 के से नंबर है, उसके जो ना तो उसके ज्यादा नंबर है ना ही उसके कम नंबर है। तो ये एवरेज औसत क्या होता है कि बीच का सा होता है, एक तरीके से इसको बता सकते हैं हम लोग, बीच का सा। तो अब देखो, इसके बारे में इसका क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है। देखो, कई बार आपको एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर यह आपको एक क्वेश्चन दे दिया 20, 22, 18, 15, 12, 13, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे देता है। फिर ये कहता है कि इनका आप लोग औसत निकालिए, तो इनका आपसे औसत पूछेगा, तो औसत आप कैसे निकालोगे वो बता देता हूं। देखो, मैं आपको औसत निकालने का आपको जितनी भी ट्रिक है मैं आपको सरल से सरल तरीका बताऊंगा औसत निकालने का। तो औसत निकालने का सबसे सरल तरीका तो एक ही है, वो देखिए आप लोग। औसत निकालने का सबसे तरीका एक ही है, वो कौन सा है? देखो, औसत निकालेंगे तो पहले तो क्या है, जितनी भी संख्या हमारे पास है उन सबका योग कर दो, उन सबका सम कर दो। ठीक है, उन सबका सम योग कर दो। और फिर संख्या कितनी है हमारे पास? देखो, पहले तो जितनी संख्या उनका योग करो कि ये संख्या 20 है। फिर इनके कितनी संख्या है? टोटल 6 संख्या है। तो ये जितनी संख्या है उसका भाग दे दो। औसत बराबर योग बटा संख्या। तो इन संख्याओं का योग कर दिया और ऊपर दो और नीचे इनका योग, संख्याओं का भाग दे दिया कि कितनी संख्या है। तो अभी देखिए, ये आपके पास, आप इनको ऐड कीजिए, सबको, इन सबको ऐड कीजिए आपस में।
ये मान लो हम लोगों ने इनको ऐड करना चाहा, तो ऐड कीजिए सबको। देखो पहले तो ऐड करके निकालो, देखो फिर आपको अलग अलग तरीका बता देता हूँ कि कौन कौन सा तरीका आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वो भी देखते हैं। तो ठीक है, पहले तो इन सबका ऐड कर दीजिए आप। 20, 22, 28, 15, 12 और 13 ऐड कीजिए। 8 2 10, 10 5 15, 15 5 20, ये हो गया 82। 6 6 3 9 9 2 11, कितना हो गया? 110 हो गया। कितना हो गया? 110 हो गया। तो 110 हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। 110 टोटल संख्या कितनी? 6 है, तो ये आ गया हमारे पास 110 बटा 6। चलिए जोड़ने से दोबारा जोड़ने में कोई बढ़िया बात नहीं है, आपकी देख लो, देख सकते हो आप आराम से। 70 और फिर यहां पर इनको जोड़ोगे, हो जाएगा 110 ही होगा। जोड़ लिया। अब हम लोगों ने इसका किया, देखो एक तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको किया, एक तो इस तरीके से इसे किया, एक दूसरा तरीका और क्या हो सकता है वो देखिए। देखो दूसरे तरीके से हम लोग इसे सोल्व करना चाहे तो कौन से तरीके से कर सकते हैं, ये तो देखो एक सूत्र भी आपको देता है बुक के अंदर, उससे भी कर सकते हो। एक दूसरा तरीका आप लोगों की सुविधा के लिए को बता देता हूं मैं आपको, वो देखिए। देखो वो तरीका आप लोग देखना, यहां पर क्या होगा इनके अंदर। देखो यही से देखेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। मान लो हम लोगों ने एवरेज नंबर मान लिया 20 माना है, ये मान लिया हम लोगों ने, माना एवरेज नंबर कितना मान लिया? 20 मान लिया। 20 मान लिया। अब 20 के सापेक्ष इन सबकी तुलना करेंगे, 20 के सापेक्ष इन सबकी तुलना करेंगे। तो देखो इसकी तुलना की तो 20 पर ये तो क्या है, 0 का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा ना। ये +2 है, ये +2 है, +2 है। ये कितना है? ये +8 है। ये कितना है? ये -5 है, और ये -8, और ये -7 है ना। अभी देखिए तो ये +8 से ये चला गया, चला गया। फिर बात करते हैं, अब इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 और -7 कितने हो गए? -3 और -7 कितने हो गए? ये हो गए -10। ये -10 हमारे पास आ रहा है। अभी ये मत देखना कि 20 में से डायरेक्ट -10 घटा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा बच्चों, किसी भी हालत में नहीं आएगा। अब देखो इसको निकालने का आसान तरीका क्या है कि देखो 20 -10, टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या हमारे पास 6, तो 6 का भाग दे दिया इसमें, 6 का भाग दे दिया। 6 का भाग देने के बाद सोल्व करोगे तो इसको 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? एलसीएम ले लो इसका, 6 एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 120 -10 बराबर 110 बटा 6। 110 बटा 6, देखो यही आ गया ना, यहां पर जो आया था वो यहां पर आ गया। कुछ भी अलग नहीं आया, कुछ भी खास चीज नहीं है यहाँ पर, बहुत ही आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। कुछ भी आपको जोड़नी है, नहीं आया जोड़, देखो जोड़ वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पर कि जोड़ आएगा आपको। बस मैंने आपको 2 तरीके बता दिया, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप करना। देखो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा। 1-2 क्वेश्चन में इस तरीके से आपको और करके बताता हूं, फिर आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आराम से। ना तो आपको ज्यादा जोड़ भाग की गुणा भाग करना पड़ा, ना और कुछ। मान लिया एक संख्या को 20 में से, ये मत देखो जितना ज्यादा 20 में से आपको ये लगता है कि हाँ ये 20 में हो सकती है, उसके आसपास मान लो बस, ठीक है। अब कई ऐसे होंगे 28 को मान लिया, 28 को मानोगे, ज्यादा कैलकुलेट करोगे, ज्यादा कुछ करना होगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप लोग? तो अब देखो ये संख्या हम लोगों ने मान ली, इस मान करके हम लोगों ने इसका निकाल लिया। 110 बटा 6 आ रहा है, यहीं पर यहां पर भी 110 बटे 6 आ रहा है, आ रहा है। समझ में आया आप सभी की? तो इस पर आगे बढ़ेंगे और भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए रोज नए नए बहाने से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग, इस पर नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे वो देख करिए आप। औसत में नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन पढ़िए, देख लो आप लोग। इस पर एक क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है,
जिसमें कौन कौन सी संख्या दी है, 76 दिया है, 48 दिया है, 84, 66, 70, 64। फिर हमसे पूछ रहा है कि इनका औसत निकालिए। तो मान लिया हम लोगों ने औसत क्या माना औसत हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया 66 को औसत मान लिया हम लोगों ने। देखो इनके बीच की संख्या मान लो कोई भी आपको तो पसंद अच्छी लगे, चाहे 64 को मान लो चाहे 66 को। मैंने 66 को मान लिया यहाँ पर, मैंने क्या माना 66 को औसत मान लिया। अब 66 को औसत मानेंगे तो 66 में क्या है, 66 में डिफरेंस कितना हो गया, तो 0 हो गया ना। अब इसमें कितना होगा, इसमें हो जाएगा +4, इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया -2। हो रहा है क्या -2 हो रहा है। देखो ज्यादा घबराने वाली बात तो है नहीं। अब इन 84 में से 84 और 66 में कितना डिफरेंस है, 84 और 66 में कितना डिफरेंस है वो मेरे को बताइए। तो अभी देखिए आप लोग, +18 है ना, ये +18 हो गया। 66 में +18 करेंगे तो 84 आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर देखिए तो 48 है, 48 और 66 में कितना डिफरेंस है, 48 और 66 में कितना डिफरेंस है बताइए मेरे को। तो मान लिया 48 और 66 में कितना डिफरेंस है बताओ मेरे को। 18 का हो गया, वो भी कितना -18, और ये कितना हो गया, ये डिफरेंस हो गया +10 का। डिफरेंस निकाल लिया आप लोगों ने, निकाल लिया डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाल लिया। अब डिफरेंस निकाल करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और अभी मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। देखो इसको कर रहे थे सोल्व हम लोग, तो मैंने आपको क्या बता दिया था, इनमें एक संख्या आप लोगों ने मान लिया कि माना 66 को कितना माना औसत, कितना औसत हम लोगों ने कितना मान रखा है, 66 को औसत मान लिया। अब 66 के आसपास हमें कोई संख्या चाहिए, 66 के आसपास हमें, देखो 66 मान लिया, 66 के सापेक्ष इन सबकी तुलना करेंगे। 66 की अब मान लिया हम लोगों ने, कि अभी ये जरूरी नहीं है कि 66 ही आपका औसत होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये तो हम लोगों ने माना है। अब इसी से हम लोग औसत निकाल लेंगे, तो निकालिए, फिर इससे हम लोगों ने निकालिए, गैप सबका गैप निकाल लिया। अब देखो यहां पर देखो ये प्लस, यहां पर +4 है और यहां पर -2 है, और ये +18 ये -18, तो 18 से 18 को मैंने काट दिया, +18 से -18 को काट दिया। फिर यहाँ पर 4 और 2 की तुलना की तो यहाँ पर +2 बच गए हमारे पास, और इधर 10 है, तो हमारे पास संख्या कितनी है, 66 है, फिर प्लस में उसके 12, और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या हमारे पास 6 है, तो 12 में 6 का भाग दे दिया, 66 + 2 = 68। बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको तो तरीके को समझना है। इस तरीके से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। एक कोई भी संख्या एक मान लो, उसके सापेक्ष इन सब की तुलना कर सकते हो, फिर प्लस वालों को एक जगह जोड़ दो, माइनस वालों को एक जगह जोड़कर उन सबका हल कर दो। फिर जो संख्या आपके पास बचे, माइनस में बचे तो उसे घटा दो औसत संख्या में से, और प्लस बचे तो उसे जोड़ दो। पर करना क्या है, जो संख्या बचे उसे डिवाइड करना है। उन संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 6 है तो 6 से डिवाइड कीजिए, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कीजिए। कर लिया आप लोगों ने सोल्व। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि n प्राकृत संख्याओं का योग दिया अगर आपको, तो उसका औसत कितना होगा वो निकालिए। निकाल सकते हो क्या, n प्राकृत संख्या हो, देखो n प्राकृत संख्या का योग कितना होता है, n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्या का योग n × n + 1/2, ये हो गया n प्राकृत संख्या का योग। अगर अब इसका औसत पूछ ले अगर आपको कि n प्राकृत संख्याओं का योग आपको दिया, ये पूछ ले कि इनका औसत निकालिए, तो औसत निकालने का सबसे आसान तरीका है n + 1/2। वो कैसे आया कि हम लोगों ने इसको, संख्या कितनी संख्या है n, तो n से डिवाइड किया इस टोटल योग को, तो हमारे पास आ गया n + 1/2 आ गया। आ सकता है ना। अब इसी पर 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूं, 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, बता दोगे आप लोग। 1 से 10 तक पर देखो ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, आपको खुद को बताना है। ये प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत आपको यहां पर निकालना है। निकाल करके बताइए मेरे को। तो
एन का मान कितना है 10 है, तो 10 प्लस 1/2, 10 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 11/2। ये प्रथम 10 से प्राकृत संख्याओं का औसत हो गया। योग कितना होता है, योग को एन से गुणा कर दो, इसको एन से गुणा ही तो करते हैं ना, और क्या करते हैं, और कुछ नहीं करते ना। बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको समझना आपको है। देखो अगर आपको यदि प्रथम एन संख्या होगा प्राकृत संख्या होगा योग की बात करें तो आप आराम से निकाल सकते हो इसको, कुछ भी आपको इसमें ज्यादा घबराने वाली बात है कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब यदि आपसे ये पूछ रहे कि एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको दे दे, देखो आपको ये दे तो सकता है ना, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, वो एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है मेरे को बताइए आप लोग। एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है ना। अब अगर आपसे ये कह दे कि इनका औसत निकालिए प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग का औसत निकालिए, प्राकृत संख्या के वर्ग दे रहा क्या उनका योग आपको दिया, फिर ये कह दे कि इनका औसत निकालिए, तो वो कैसे निकालोगे वो देखना, औसत उनका कैसे निकालोगे वो देखना। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 निकाल सकते हो आसानी से, कुछ भी आपको इसमें ज्यादा घबराने वाली बात तो कोई है ही नहीं, इसमें नहीं है ना कोई भी घबराने वाली बात। बस आपको करना क्या है, अब देखो आपको ये पूछ रहे कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, आपको 20 प्राकृत संख्या दे देगा, इस तरीके से दे दिया, मान लो 1 का स्क्वायर दे दिया, 2 का स्क्वायर दे दिया, इस तरीके से 20 का स्क्वायर दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि इनके वर्गों का औसत निकालिए, तो कैसे निकालोगे वो देखना, साथ के साथ नोट्स बनाते रहे, वो बहुत अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए, नोट्स बनाते रहोगे तो आपके काम आएंगे नोट्स आगे चल के। तो देखो मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एक इस तरीके की क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, आप लोगों की सुविधा के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, कि आप लोगों को जो मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ वो बातें आपके एग्जाम में बहुत काम आती है। कई लोग तो इस बात को नेग्लेक्ट कर, इसको छोड़ देते हैं, बात इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार मैं नहीं पढ़ूंगा मेरे को आती है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है छोटा सा, यार ये तो नॉर्मल बात है, मेरे गलत कैसे हो गए, होता है ना, बहुत बार होता है। तो छोटी छोटी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, छोटी छोटी बातें हमें आनी चाहिए। टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें अगर आपको पता है तो आप आगे जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता है तो आप टॉपिक में प्रॉब्लम तो आपको नहीं, सब नॉर्मल बात है ये तो। अब देखिए इसमें देखिए आप लोगों को, तो 20 है तो 20 प्लस 1, 20 प्लस 1, 2 गुणा 20 कितना हो गया, ये हो गया 40 प्लस 1 बटा 6, तो 21 गुणा 41 बटा 6, 21 गुणा 41 बटा 6, तो इसको काटा 2 बार कट गया, ये कितना हो गया 7, तो 41 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 41 गुणा 7, 7 हो गया 7 चौक 28, 287 आपके पास आ गया 287 बटा 2, ये हो गया इनके, क्या हो गया इनके वर्गों के इनके वर्गों का औसत, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना हो गया 287 बटा 2 हुआ ना। कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको तो तैयारी तो देखो आपको करनी होगी, तैयारी आप नहीं करोगे तो उसमें लॉस आपका है। कहते हैं ना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वो घाटा आपका ही होगा, मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें घाटा आपको ही होगा। तो देखिए आपको बस तैयारी आपको करनी होगी, मेहनत आपको करनी होगी, मैं तो बस आपको यहाँ पर तरीका बता सकता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने का, प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, किसी भी हालत में एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। एग्जाम फाइट करना है तो मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं करोगे
तो आपका ही नुकसान है इसमें। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता हूं, आज देखता हूं कि कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देकर जाते हैं। तो आप लोगों की आदत खराब है ना कि बिना क्वेश्चन का आंसर दिए चले जाते हो। क्वेश्चन का आंसर देकर जाना, आज ऐसे मत चले जाना। तो नेक्स्ट तरीका क्वेश्चन पढ़िए आप लोग अभी। अब देखिए नेक्स्ट तरीका कौन सा क्वेश्चन बनता है, देखो देखिए, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। देखो ये चीज में आपको कई लोग ये कहते हैं सूत्र से समझ में नहीं आता, सूत्र से बहुत कुछ समझ में आता है, बस समझने वाला चाहिए। सूत्र को रटना मत, समझना बस सूत्र को। देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, उसको समझ लिया आप लोगों ने, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या है, ये तो n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है ना। तो अब इसको कैसे, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप लोग, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना। तो अभी देखिए इसको इस तरीके से आपने लिखा। एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछूंगा, उसका आंसर कौन कौन देकर जाएगा वो मेरे को पता चल जाएगा कि जो ईमानदारी से आंसर देकर जाना उस क्वेश्चन का, ऐसे मत चले जाना। तो अब देखिए अगर आपसे इसका औसत पूछ रहे तो औसत कैसे निकालोगे। औसत अगर आपसे पूछ ले इसका तो औसत कैसे निकालोगे वो बताइए मेरे को। तो औसत आपको पूछेगा इसमें, तो औसत निकालने का आपको कुछ भी नहीं करना, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। अब देखो मैं आपको प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, n का मान कितना है, n का मान हमारे पास 9 है, तो 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, तो 9 गुणा 100, 10 का होल स्क्वायर कितना होगा, 100 ही होगा ना। फिर बटे 4, तो इसका भाग दिया 25 बार गया, 9 इंटू 25 कितना होगा, 225। ये हो गया इसका औसत, ये हो गया इसका औसत। कुछ भी हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान था ना, कुछ भी हार्ड नहीं है ना इसमें, बस समझना आपको है। आप नहीं समझोगे तो आपका इसमें लॉस है, मेरा कुछ लॉस नहीं है इसमें, मेरा कुछ भी लॉस नहीं है, लॉस आपका ही होगा पूरा का पूरा। बस आपको समझना तो आपको पड़ेगा ही, समझ नहीं रहे हो, प्रैक्टिस आप बराबर नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान लगा के इसको नहीं पढ़ रहे हो, पूरी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो कि बस शुरू की 2 मिनट तो ऐसे चली जाती है क्लास की। क्या पढ़ते हो 2 मिनट के अंदर आप लोग, वीडियो खोला 2 मिनट देखा, बस हो गई क्लास 2 मिनट में, नहीं होगी 2 मिनट में। अरे पूरी क्लास अटेंड करो। ये 2 मिनट की क्लास अगर आपसे छूट भी जाती है ना तो भी आपके बहुत नुकसान होता है। तो आप लोग तो 2 मिनट के अंदर पूरी क्लास को, 20 मिनट की क्लास को 2 मिनट में अटेंड कर रहे हो, 1 घंटे की क्लास को 2 मिनट में अटेंड कर रहे हो। अगर आपकी 20 मिनट की 30 मिनट की क्लास है, उसमें से अगर आपकी 2 मिनट की क्लास भी बीच में से या कहीं से भी छूट गई तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या पता एग्जाम में उस 2 मिनट से आपके क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको पूरी क्लास 1 सेकंड की क्लास में मिस नहीं करनी है, पूरी क्लास हो उसको, पूरी क्लास को ईमानदारी से पढ़िए। तो नेक्स्ट तरीका क्वेश्चन कीजिए अभी, नेक्स्ट तरीका कौन सा क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए आप अभी। देखो नेक्स्ट तरीका करो, आपको देखो n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग किसको पता है, इसका पता आप लोगों को, इसका n सम संख्याओं का योग कितना होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 होता है ना, n इंटू n प्लस 1। अब अगर बात करेंगे औसत की, तो औसत कैसे निकालोगे वो बताइए मेरे को। औसत अगर आपसे पूछ ले प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा तो वो बताइए मेरे को। तो ये होगा n प्लस 1, n प्लस 1। ये चीज देखो आप लोग ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा, क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्वेश्चन में क्या पता आपको n सम संख्या दे सकता है ना। बस आपको वो तो पता लगाना है कि सम संख्या है या विषम संख्या है या फिर प्राकृत संख्या है, या फिर इनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, तब आप वो फॉर्मूला यूज करो। ये चीज क्या आपके डायरेक्ट आप लोग इनसे आंसर निकाल सकते हो, टाइम आपको लगता ही नहीं, सेकंडों में आंसर आपका निकलता है इन सबसे। तो अब देखो आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, प्रथम 8 प्राकृत
प्राकृत सम संख्या, प्रथम 8 प्राकृत सम संख्या। देखो प्रथम 8 सम प्राकृत संख्या, सम में प्राकृत संख्या, कृत संख्या का एक औसत 8 है। n का मान कितना 8 है, तो 8 प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को ये बता दीजिए बस आप तो मेरे को ये बता दीजिए कि आपसे सोल्व हुआ या नहीं हुआ। 8 प्लस 1 9 आ गया, ये कैसा 9 औसत आ गया। प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या हो गया, n हो गया, 9 हो गया, हुआ ना 9। अब बात करें आगे बढ़े, आगे आपको बताया जाए तो अभी आपको आगे ये n सम संख्या की बात हो गई, विषम संख्या की बात कर ले, n विषम संख्या का योग। तो पहले देखो ये चीज मैं आपको रिपीट क्यों कर रहा हूं, आपके दिमाग में अगर एक चीज फिट हो जाए कि इसका योग होता है, इसमें n का भाग दे देते हैं तो हमारे पास औसत निकाल सकते हैं। योग हमें दिया हुआ उसमें n का भाग दे करके औसत निकाल सकते हैं। तो ये n स्क्वायर है, विषम संख्याओं का योग कितना है, n है। तो प्रथम 5 विषम, ये आपके पास ये दे दिया योग। अभी आपको औसत निकालने की ये बात कहते हैं कि औसत आपको निकालना है, तो औसत कैसे निकालोगे, तो औसत होगा इसका n औसत होगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो होगा n 5 है तो 5 का 5 आ गया ये क्वेश्चन। इससे सरल भी आपको कई क्वेश्चन मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। इससे सरल क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलते। अगर आप ये सोचते हो कि इनसे भी सरल क्वेश्चन होते हैं, इनसे भी सरल कोई तरीका होता है, तो नहीं मिलेगा। मेहनत तो देखो आपको करनी होगी, मेहनत अगर आप नहीं करते हो तो उसमें आपका ही लॉस है, उसमें आपका ही लॉस है, हमारा कुछ भी लॉस नहीं है वहां पर। ठीक है, समझ गए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक पहले कोई क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, वो क्वेश्चन देखो, वीडियो को लाइक वगैरह तो बाद में कर देना। पहले आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग सभी ईमानदारी से। क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ही आपको। तो वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन बढ़िया, पहला क्वेश्चन था 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत आपको निकालना है, और 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। ये दो क्वेश्चन आपको निकाल करके सोल्व करके कमेंट में आंसर देना है। ऐसे लिख देना कि 1 नंबर क्वेश्चन का तो ये आंसर आ गया, 2 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। बताना जरूर, क्योंकि ये चीज आप बताओगे तो आपका एक तो डर निकलेगा, एक तरीके से आपकी एग्जाम भी हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं आपके एक तरीके से, तो आपको आंसर देना चाहिए बिना घबराए। अगर आपका गलत भी हो रहा है तो आपको ये मैं आप सबको रिप्लाई दूंगा यहाँ से। आप लोग कमेंट करके आंसर ही नहीं दोगे तो मैं रिप्लाई कैसे दूंगा। अगर आप मेरे को आंसर देते हो तो मैं आपको वहां पर रिप्लाई करके आपको बता दूंगा जब भी टाइम मिलेगा कि आपका आंसर सही है, तो आपको पता चल जाएगा मेरा आंसर सही है। समझ गए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को तो लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट के अंदर आपको आंसर देना ही है। वो आप दोगे आज ईमानदारी से, सब दोगे, मेरे को पता है सब कमेंट के अंदर आंसर दोगे आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आज की क्लास तो जनरली थी। देखो जीरो से हीरो तक हम लोग सफर कैसे करते हैं, जीरो से हीरो तक का सफर से तय करते हैं। तो आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस बच्चे को दर्द भी नहीं आता है क्वेश्चन औसत, वो आप आसानी से सीख लेगा। औसत का क्वेश्चन कहीं पर भी गलत नहीं करेगा वो, ये मेरा आपसे बात है। तो मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे।